प्रभु यीशु मसीह के नाम से एक बार फिर से यूट्यूब के इस आराधना में आप सबों को तहे दिल से स्वागत है और हमारा आपको सलाम, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। और आज एक बार फिर से हम प्रभु की आराधना करने के लिए आरंभ करने से पहले हम प्रार्थना में जाएंगे और प्रार्थना के साथ प्रभु को अपना तन मन धन सब कुछ समर्पित करते हुए उसकी स्तुति करते हुए आराधना में आगे बढ़ेंगे। सो आइए हम प्रार्थना के साथ आज की आराधना को शुरू करें। हमारे जीवित सामर्थ्य प्रभु, अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक, हमारे राज्य मुक्तिदाता प्रभु, एक बार फिर से प्रभु आपके स्वर्गीय सिंहासन के पास बड़े ही नम्रता और दीनता के साथ आते हैं। प्रभु पिता, हमारे अंदर कोई खूबी और कोई लियाकत नहीं है, फिर भी प्रभु आपके पवित्र 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 उपस्थिति में प्रभु हम उस विश्वास के साथ जो प्रभु यीशु मसीह पर हम करते हैं, हम साहस करते हुए आपके पास आते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु एक बार और सुबह का प्रकाश देने के लिए। धन्यवाद करते हैं आज के विश्राम दिन के अंदर यूट्यूब के माध्यम से आराधना करने का अवसर देने के लिए। प्रभु हमारा भजन गाना, स्तुति करना, प्रार्थना करना सब कुछ आपको भाए। पिताजी, हम जितने भी लोग इस आराधना में जुड़े हैं, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे जवान हो, चाहे वो बच्चे हो, सबके जीवन पर आपकी आशीष चाहते हैं। विशेष करके प्रभु हम प्रार्थना करते हैं आज के वचन के साथ भी हो प्रभु, जो चाहते हैं, जैसा चाहते हैं वैसा प्रभु अगुवाई कर और अपने नाम के निमित्त प्रभु जी उन वचनों को हमें प्रकट कर, ताकि हम अपने धार्मिकता के भूख और प्यास को उन वचन के द्वारा मिटा सकें। धन्यवाद करते हैं प्रभु प्रार्थना सुनने के लिए। जीवित सामर्थ्य प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस विनती को मांगते हैं, जैसे सुने और स्वर्गराज में इस निवेदन को ग्रहण करें। आमीन। सर्वप्रथम हम एक भजन को गुनगुनाते हुए, गाते हुए प्रभु की महिमा करेंगे। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे गुणगान। हालेलुया, हालेलुया, सारी सृष्टि को तेरा सहारा, सारे संकट से हमको बचाना। तेरे हाथों में जीवन हमारा है, अपनी राह पर हमको चलाना। सारी सृष्टि को तेरा सहारा, सारे संकट से हमको बचाना। तेरे हाथों में जीवन हमारा है,
शैतान को छूने न देना। हम हैं तेरे हाथों की रचना, हम पर रहे तेरी करुणा। तन मन धन हमारा तेरा है, इन्हें शैतान को छूने न देना। आहा हालेलुया, 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 अब दूर नहीं है किनारा, धीरज को हमारे बढ़ाना। जीवन की हमारी इस नैया को भव सागर में खोने न देना। अब दूर नहीं है किनारा, धीरज को हमारे बढ़ाना। जीवन की हमारी इस नैया को भव सागर में खोने न देना। आहा हालेलुया, 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 आमीन। धन्यवाद प्रभु का कि उसने एक बार फिर से हमें अवसर दिया कि हम उसकी आराधना को YouTube के माध्यम से कर सकें। पिछले पूरे सप्ताह में संभवतः ईश्वर ने पल पल क्षण क्षण प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह में हमें संभाला, हमें यह मौका दिया कि हम इस पृथ्वी पर जीवित रहकर प्रभु की महिमा करें। बहुत सारे लोग हलाक हो गए, बहुत सारे लोग मर गए, बहुत सारे लोग प्राण पखेरु उड़ गए, बहुत सारे लोग दुर्घटना में मारे गए, बहुत सारे लोग विभिन्न प्रकार की बीमारी से यहां से कूच कर गए। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो कि हम और आप प्रभु यीशु मसीह के नाम से जो विश्वास करते हैं जीवित हैं और जीवित रह करके प्रभु की महिमा करने के लिए एक बार फिर से तैयार हैं। सो प्रभु आपके साथ हो, प्रभु आपको सामर्थ और शक्ति और बल से भरे, आज के दिन आज के वचन से उत्साहित करे। और मैं जबकि प्रभु का वचन आपके साथ बांटने के लिए तैयार हो, मेरे साथ भी हो। मैं अपनी बुद्धि, अपने विवेक, अपने शब्द को इस्तेमाल नहीं करना चाहता, लेकिन प्रभु मुझे सामर्थ्य दे कि मैं आज के दिन आज के विषय को बहुत आयत से आपके साथ बांट सकूं। आज का विषय मैं आपके साथ लेकर के आया हूं मृत्यु। मृत्यु एक ऐसा शब्द है जिससे कि सुन करके ही मनुष्य कांप जाता है, यह डरने लगता है या भयभीत हो जाता है और यह सोचता है कि मृत्यु अभी नहीं, टल जाए कुछ और पल के लिए। हर मरने वाला आदमी यही सोचता है, मृत्यु टल जाए कुछ पल के लिए। लेकिन मेरे अजीजों, मृत्यु ही एक ऐसी अवस्था है जिस पर परमेश्वर का कमांड है। डॉक्टर जन्म देने के समय को तब्दील कर सकता है, लेकिन मृत्यु में कोई तब्दीली नहीं हो सकती, क्योंकि यह परमेश्वर के अधिकार का है और यह मृत्यु मनुष्य ने खुद कमाया है। यह मृत्यु मनुष्य ने खुद चुना है।
इसका वर्णन उत्पत्ति की किताब के अंदर स्पष्ट है। अगर आप मेरे संदेश को जो मैंने आरंभ में दिए हैं उनको आपने सुना है, तो मैंने यही बताया, जैसे पाप के अलगाव में जो विषय था उसके अंदर भी मैंने इस विषय को रखा था कि किस प्रकार से मनुष्य के पाप के कारण परमेश्वर से अलगाव हो गया। न केवल अलगाव हो गया, बल्कि परमेश्वर के द्वारा जो आज्ञा मनुष्य को, प्रथम मनुष्य को, आदम और हवा को दिया गया, उसकी अनाज्ञाकारिता यानी उस आज्ञा के उल्लंघन को करने के बाद मनुष्य स्वयं मृत्यु को अपने ऊपर ले आया। जबकि स्वयं मनुष्य ने इस बात को प्रमाणित किया कि जिस दिन इस फल को खा लेंगे उसी दिन मर जाएंगे। परमेश्वर ने ऐसी आज्ञा दी है। मेरे अजीजों, मनुष्य जानते हुए भी पाप कर बैठा, अर्थात परमेश्वर की आज्ञा से विमुख हो गया और मृत्यु ले आया। और मृत्यु के ऊपर रोमियो की किताब उसका 6वां अध्याय और उसके 23वें पद में एक स्पष्ट प्रमाण मिलता है जो कि इस बात को प्रकट करता है कि मृत्यु कैसे आई। रोमियो की किताब उसका 6वां अध्याय और उसका 23 पद जो मैं आपके लिए पढ़ दे रहा हूं। रोमियो की किताब उसका 6वां अध्याय और उसका 23वां पद, जहां पर इस प्रकार से लिखा गया है, और ये स्मरणीय पद है जिसको कि हम संडे स्कूल के शिक्षकों के द्वारा स्मरण कराया जाता है या सिखाया जाता है। आज इस वचन में क्या लिख रहा है, इसको मैं स्पष्ट एक बार फिर से आपके सामने रखना चाहता हूं। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। मेरे अजीजों, मनुष्य चाहे किसी भी तरीके का पाप क्यों ना करता हो, चाहे वो छोटा हो या चाहे बड़ा हो, चाहे मन से हो चाहे कर्म से हो, अगर मनुष्य किसी भी तरीके से परमेश्वर की आज्ञा के विहीन काम करता है या परमेश्वर के विरुद्ध काम करता है या परमेश्वर की आज्ञा के अवहेलना को कर करके करता है, जो कि पाप सरीखे है, वो मृत्यु को कमाता है। वो मजदूरी कर रहा है। और मुझे परिभाषा देने की आवश्यकता नहीं है कि मजदूरी क्या होती है। मुझे यह भी बताने की जरूरत नहीं है कि मजदूरी के बाद क्या कमाई में मिलता है। मेरे अजीजों, परमेश्वर ने यह मनुष्य धारण हमें दिया कि हम अच्छे काम को करें, क्योंकि परमेश्वर का वचन स्वयं कहता है कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी समानता और अपने स्वरूप में बनाया, लेकिन उस समानता और उस स्वरूप को, परमेश्वर के इस तालमेल को, इस मेल मिलाप को मनुष्य ने अनाज्ञाकारिता के कारण खो दिया और वो मृत्यु को प्राप्त कर लिया। परिणाम आ गया तुरंत मृत्यु। आज 3 जगह से हम बात करेंगे और फिर मैं 3 और बातों को आपके साथ रखूंगा थोड़ा जल्दी जल्दी। पहली बात, शब्द को पहचानने का प्रयत्न करिएगा, कोशिश करिएगा आप समझ जाएं। मैं प्रयास करूंगा कि आपको मैं आज के वचन को बिल्कुल स्पष्ट तरीके से समझा सकूं। पहली जो बात है मृत्यु को लेकर के, वो ये है पाप में मरा हुआ। इसके लिए पद है इफिसियों की किताब उसका 2वां अध्याय और उसका पहला पद। इफिसियों की किताब उसका 2वां अध्याय और उसका पहला पद, जहां पर लिखा है, जिनमें तुम पहले इस संसार के रीति और आकाश में शासन करने वाले अधिकारी अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा ना मानने वालों में क्रियाशील है। ध्यान से समझिएगा, फिर मैं पहले पद की तरफ आपका ध्यान केंद्रित करूंगा। दूसरा मैं पढ़ रहा हूं, जिनसे तुम पहले इस संसार की रीति और आकाश में शासन करने वाले अधिकारी अर्थात उस आत्मा के अनुसार, अर्थात दुष्ट आत्मा के अनुसार
चलाए चलते थे, जो अब भी आज्ञा ना मानने वाले अर्थात आदम और हवा से लेकर के आज तक जो परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानते हैं, उनके लिए ये क्रियाशील है। वो शैतान आज भी काम कर रहा है। पहला पद, दूसरा अध्याय का पहला पद, तुम तो उन अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। किन अपराध और पापों के कारण? जो दूसरे अध्याय के, इफिसियों के दूसरे अध्याय के दूसरे पद में मिलता है, जिसको कि मैंने 2 बार पढ़ा। दूसरा अध्याय दूसरा पद यह कहता है कि आकाश का अधिकारी यानी कि शैतान अभी भी क्रियाशील है उन लोगों के बीच में जो परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानते हैं। क्या आप परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं? इसके आगे मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, मैं बस सिर्फ इतना प्रश्न पूछूंगा, क्या आप परमेश्वर की आज्ञा मानते हैं? क्योंकि वचन तो स्पष्ट करता है, जो मेरी आज्ञा को मानता है वो मेरा संतान होने का अधिकारी है। तो क्या आप परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं? कमेंट्स जरूर करिएगा, लिखिएगा, हां मैं प्रभु का संतान हूं। इसका मतलब कि उसकी आज्ञा मान रहे हैं तो हम उसकी संतान हैं। तो कमेंट जरूर लिखिएगा, हां मैं उसकी संतान हूं। प्रभु आपको आशीष देगा, प्रभु आपको बरकत देगा, प्रभु आपको फुलफिल करेगा आपकी आवश्यकताओं को। प्रभु आपके परिवार में, आपके जीवन पर, आपके कमाई के जरिए पर आशीष देगा, केवल इतने कहने से, इतना अंगीकार करने से कि हां मैं परमेश्वर का संतान हूं, हां मैं परमेश्वर की बेटा और बेटी हूं। बस इतना ही लिखना है, परमेश्वर आपको आशीष देगा। आशीष प्राप्त करने के लिए अंगीकार करने की आवश्यकता है। बहरहाल, पाप में मरा हुआ पापी, पहली दशा, पाप में मरा हुआ पापी। हम बात कर रहे हैं मृत्यु की, तो मृत्यु केवल शारीरिक दशा में नहीं, लेकिन शरीर से पहले भी, अर्थात शरीर में जीवते ही हम मरे हुए थे। इसका प्रमाण इफिसियों की किताब उसका दूसरा अध्याय उसका पहला पद में स्पष्ट करता है कि तुम तो उन अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, जो कि अनआज्ञाकारिता के कारण, जो परमेश्वर के वचन से विमुख रह करके, जो परमेश्वर से अलग रह करके, जो प्रभु यीशु मसीह को जानने के बावजूद भी उसके साथ संबंध नहीं होने के कारण, अर्थात वो पवित्र आत्मा जो कि हमारा सहायक बनकर इस पृथ्वी पर हमारे लिए आए, भर भर के प्रार्थना करता, उसको तिरस्कार करने के द्वारा हम पाप में मरे हुए थे। दूसरी, पाप के लिए मरा। बड़े ध्यान से समझिएगा हम क्या बोल रहे हैं। पहला बात मैंने कहा, पाप में मरा हुआ प्रत्येक संसार का हर एक व्यक्ति जो परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानता है, मरा हुआ है। दूसरा, पाप के लिए मरा, यह प्रभु यीशु मसीह के बलिदान को स्पष्ट करता है। पहला कुरिन्थियों उसका 15वां अध्याय और उसका 3रा पद, पहला कुरिन्थियों उसका 15वां अध्याय और उसका 3रा पद क्या कह रहा है, बड़े ध्यान से सुनिएगा। पहला कुरिन्थियों 15वां अध्याय और उसका 3रा पद, मैंने ये बात जो मुझ तक पहुंची थी उस सब से मुख्य जानकर तुम तक पहुंचा दी कि पवित्र शास्त्र के अनुसार मसीह हमारे पापों के लिए मरा। मनुष्य पाप में मरा हुआ था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह पाप के छुड़ौती के लिए मरा, यानी बलिदान किया। जिस पाप में हम पड़े हुए थे, अर्थात अनआज्ञाकारिता के कारण परमेश्वर के विरोध में थे और उसके विरोध में बने हुए होकर के पाप की दशा में हम मरे हुए थे, उस दशा, मरे हुए दशा को फिर से जीवित करने के लिए, फिर से उसमें अंकुर फोड़ने के लिए, फिर से उसे उत्तम दाखलता बनाने के लिए, फिर से उसमें पवित्र आत्मा के फल को लाने के लिए प्रभु यीशु मसीह हमारे और आपके लिए मरा। समझ रहे हैं क्या मैं बोल रहा हूं? हम पाप में मरे हुए थे
और प्रभु यीशु मसीह इसी पाप के छुड़ाने के लिए मरा। दो बातें हो गई। तीसरी बात, पाप के लिए मरे। मैं जैसा बोल रहा हूं शायद आपको समझ में आ रहा होगा। पहला, हम पाप में मरे हुए थे परमेश्वर की आज्ञा नहीं मान करके। तब प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मरा, अर्थात बलिदान अपने आप को किया ताकि हम मरे हुए में से जी उठें, यानी हमारा उद्धार हो, हमें मुक्ति मिले, हमें मोक्ष मिले, अनंत जीवन मिले। तीसरी बात, अब जब हम प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा मरे हुए में से जी उठे, अर्थात कि हमने पाप से तौबा कर लिया, अपने पाप का पश्चाताप कर लिया और हम प्रभु यीशु मसीह के उस विश्वास में पाए जाने लगे, अब हम पाप के लिए मर गए, यानी पश्चाताप। पहला पापी, दूसरा बलिदान, तीसरा पश्चाताप। रोमियो किताब उसका 6वां अध्याय और उसका दूसरा पद। रोमियो की किताब उसका 6 अध्याय और उसका दूसरा पद। कदापि नहीं, हम जो पाप के लिए मर गए, बड़े ध्यान से समझिएगा, पहली दशा अन्य आज्ञाकारिता के कारण पाप में मरे हुए थे। प्रभु यीशु मसीह ने बलिदान किया, वो हमारे लिए मरा ताकि हम अनंत जीवन प्राप्त करें। तीसरी बात, अब हम जब प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु के द्वारा अनंत जीवन को प्राप्त कर लिए, तो अब हम पाप के लिए मर गए। हालेलुया, हालेलुया। क्या हम प्रभु की संतान हैं? क्या हम प्रभु की संतान हैं? हम पाप की दशा में पड़े हुए थे, मरे तुल्य थे। प्रभु यीशु मसीह मरा, हमारा बलिदान की अपना बलिदान किया कि हम जी उठे, अनंत जीवन प्राप्त करें। और अब जबकि हम अनंत जीवन प्राप्त कर चुके हैं, तो अब हम पाप के लिए मर जाए, यानी कि पाप की तरफ हमें लौटने का आवश्यकता नहीं है। यानी कि अब हम प्रभु के संतान हैं और प्रभु के संतान पाप के लिए मर चुके हैं। हम उसके बेटे और बेटी पाप के लिए मर गए हैं, जैसा कि रोमियो किताब उसका 6वां अध्याय और उसके दूसरे पद में कहता है, कदापि नहीं, हम जो पाप के लिए मर गए फिर उसमें कैसे जीवन व्यतीत करें। यानी कि अब हमको पाप की दशा में लौटना नहीं है। मुझे विश्वास है कि ये 3 अवस्थाएं आपने समझ ली होंगी, इसे मैं दोहराना नहीं चाहता। अब हम पहली अवस्था जो सब मनुष्य के लिए है, कैसे? जैसा कि इफिसियों किताब उसका 2 अध्याय और उसके पहले पद में कहता है कि हम सब कोई पाप के कारण या अनआज्ञाकारिता के कारण मरे हुए थे। ये पूरी पृथ्वी के अंदर जितने मनुष्य जाति, चाहे वो नर हो या नारी हो, सबके लिए ये बात है कि हम सब कोई पाप की दशा में मरे हुए थे। दूसरी पहली कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय 3 पद में जहां की यह वर्णन किया गया है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मरा, उन पापों से बचाने के लिए या उन पापों से हमें मुक्त करने के लिए। यह सुसमाचार हर जाति के लिए है, चाहे वो कोई भी हो, पृथ्वी का कोई भी नर नारी, कोई भी जाति, कोई भी भाषा, कोई भी बोली, किसी भी रहन सहन, किसी भी परिस्थिति में रहने वाला इंसान क्यों ना हो, यह सब के लिए कहा गया। पहली बात, सब मनुष्य जाति के लिए जो पाप में पड़े हैं उनके लिए कहा गया है कि मनुष्य अनआज्ञाकारिता के कारण पाप में पड़ा मरा हुआ है। प्रभु यीशु मसीह पूरे जगत के लिए परमेश्वर की आज्ञा को मानकर इस पृथ्वी पर देह धारण करके आया ताकि वो हमारे और आपके गुनाह के लिए मृत्यु को सहे और फिर वो तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे और फिर वो आएगा और हमें अपने साथ ले जाएगा। इस बात का विश्वास करेंगे, क्योंकि अगर हम विश्वास करेंगे तो हम पाप की दशा में नहीं बल्कि परमेश्वर के पवित्रता की दशा में जीते रहेंगे, अनंत जीवन की।
अनंत जीवन के पास, अनंत जीवन के राह में। तीसरी बात, उन सारे मनुष्य के लिए जो विश्वास करते हैं। क्या विश्वास करते हैं? कि अब हम पश्चाताप करके अगर पाप के लिए मर गए तो अब हम कोई पाप ना करें। आई थिंक मुझे अब आगे इस बात को स्पष्ट करने की आवश्यकता नहीं है। अब हम आगे बढ़ते हैं। पहली दशा जो इफिसियों किताब उसके दूसरे अध्याय और उसके पहले पद में लिखता है कि तुम सब कोई पाप के कारण या पाप की दशा में मरे हुए थे। मैं फिर पढ़ दे रहा हूं। तुम जो उन अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, उस अवस्था को अगर हम कंटिन्यूअस बनाए रहते हैं, लगातार बनाए रहते हैं हमारे जीवन में, उसके बिना, यानी जिस पाप में हम संलिप्त हैं या जिस अपराध को करने का हम आदी हो चुके हैं, उस अपराध में लगातार हम बढ़ते चले जाते हैं, तो लिखा है कि हम परमेश्वर के क्रोध को बढ़ाते हैं। क्या हम प्रभु के संतान हैं? हालेलुया। क्या हम प्रभु के संतान हैं? ध्यान रखिएगा, अपने कमेंट्स को जरूर लिखिएगा। हाँ, मैं प्रभु का बेटा हूं। हाँ, मैं प्रभु की बेटी हूं। या यूं लिखिएगा, हाँ, मैं प्रभु का संतान हूं। अगर आप प्रभु की आज्ञा मान कर करके प्रभु यीशु मसीह के बलिदान को एक्सेप्ट करते हैं और फिर पाप के लिए मर गए हैं और प्रभु की आज्ञा को मान करके जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तो निश्चित आप प्रभु के संतान हैं। ये मैं नहीं कहता, प्रभु का वचन कहता है। अब हम आपको 3 जगह पर इन बातों का वर्णन करते हुए आगे लेके चलूंगा। अगर हम पाप की दशा में कंटिन्यू हैं, लगातार है, तो हम परमेश्वर के क्रोध को और भड़का रहे हैं ताकि वो हमें प्रतिफल दे। कौन सा प्रतिफल? पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। अब यहां पर अय्यूब की किताब उसका 36वां अध्याय और उसका 18 पद को हम पढ़ेंगे। अय्यूब 36 और उसका 18 पद, जहां पर लिखता है कि देख, वही क्रोध तुमको ठट्ठा करने के लिए ना उभारे। वचन संहिता 1:1 में क्या लिखता है? क्या धन्य वो पुरुष जो दूसरों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता और ना ठट्ठा करने वाले की मंडली में बैठता है। उसी चीज को यहां फिर से दोहराया गया है कि देख, कहीं क्रोध तुझको, यानी परमेश्वर का क्रोध तुझको ठट्ठा करने के लिए ना उभारे। क्रोध कौन सा क्रोध? जिस क्रोध में हम भला बुरा कहते हैं, जिस क्रोध में हम बुरा कर बैठते हैं, जिस क्रोध में हम अपशब्द बोलते हैं, जिस क्रोध में दूसरे को हम एब्यूज करते हैं, गाली देते हैं, जिस क्रोध में हम अपशब्द का प्रयोग करते हैं, उस क्रोध के बारे में यहां पर वर्णन किया गया है। क्या वर्णन करते हुए कहा? देख, कहीं क्रोध तुझको ठट्ठा करने के लिए ना उभारे और फिरौती का मूल्य बड़ा जानकर मार्ग से न मोड़। क्रोध। दूसरी जगह रोमियो 2 उसका 5 पद, रोमियो किताब उसका दूसरा अध्याय और उसका 5वां पद, जहां पर इस प्रकार से प्रभु के वचन में लिखा गया है, परंतु अपने हठीले और अपरिवर्तित मन के कारण। बड़े ध्यान से समझिएगा क्या मैं बोल रहा हूं। पहले कंडीशन को, जो पहली बिंदु थी इफिसियों किताब उसका दूसरा अध्याय उसके पहले पद, कि हम अनआज्ञाकारिता के कारण पाप में हम सब मरे हुए थे, और अगर हम यही अनआज्ञाकारिता, यही लगातार पाप हमारे जीवन में अगर बना हुआ है, तो निश्चित जान लीजिए कि हम परमेश्वर के क्रोध को भड़काते हैं। और यही क्रोध रोमियो की किताब उसका दूसरा अध्याय उसके 5वें पद में प्रकट किया गया है। रोमियो किताब उसका दूसरा अध्याय उसके 5वें पद में प्रकट किया गया है, परंतु अपने हठीले और अपरिवर्तित मन के कारण तू परमेश्वर के प्रकोप के दिन के लिए और उसके सच्चे न्याय के प्रकट होने तक अपने लिए क्रोध संचित कर रहा है। क्रोध,
क्रोध, लगातार हम प्रभु के क्रोध को भड़का रहे हैं। क्या करके? क्या आप प्रभु के संतान हैं? तो आप प्रभु के क्रोध को नहीं भड़का रहे होंगे। अगर आप प्रभु के संतान हैं तो आप उसकी आज्ञा को मान रहे हैं। अगर आप प्रभु के संतान हैं तो आप पाप के लिए मर गए हैं। अगर आप प्रभु के संतान हैं तो प्रभु यीशु मसीह के बलिदान को आपने स्वीकार कर लिया है। अगर आप परमेश्वर के संतान हैं तो आप पश्चाताप कर चुके हैं और अनंत जीवन में प्रवेश कर चुके हैं। पर इनमें से कोई भी, एक भी स्टेटमेंट आपके साथ या वृतांत आपके इस जीवन में नहीं मैच कर रहा है या नहीं मिल रहा है, तो हम परमेश्वर के संतान नहीं हैं और हम परमेश्वर के क्रोध को भड़का रहे हैं तब तक के लिए जब तक कि हमारा न्याय नहीं होता। क्या सोचते हैं कि न्याय के सिंहासन के बाद सामने बड़ा आसानी से सब कुछ हो जाएगा और हम यूं ही बच जाएंगे? पिछले बार मैंने कहा था, कौन जानता है मरने के बाद क्या होगा, लेकिन बाइबल स्पष्ट करती है कि मरने के बाद क्या होगा। मरने के बाद आग वेट कर रही है और परमेश्वर का क्रोध उस आग को और कई गुना भड़काने में आपका पाप परमेश्वर के क्रोध भड़काने के कारण उस अग्नि को और तेज प्रज्वलित कर रहा है। कितना भयानक वो दंड होगा जब हम मरेंगे नहीं बल्कि उस तड़प को महसूस करेंगे। झाड़ी तो जल रही है लेकिन भस्म नहीं हो रही है। ये वही प्रतीक चिन्ह है मेरे अजीजों जो मूसा ने देखा। जान लीजिए, वो आत्मा आग में तड़पेगी लेकिन मरेगी नहीं, भस्म नहीं होगी बल्कि तड़पते रहेगी। थोड़ा सा जलता है तो हम परेशान हो जाते हैं, उसकी पीड़ा बर्दाश्त नहीं कर पाते। धधकते हुए आग की पीड़ा हम कैसे बर्दाश्त करेंगे? क्या हम परमेश्वर के संतान हैं? ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, प्रकाशित वाक्य उसका 6वां अध्याय और उसका 17 पद, ये तीसरा पद है। प्रकाशित वाक्य 6 का 17, जहां पर इस बात का वर्णन किया गया है। प्रकाशित वाक्य 6 का 17, क्योंकि उनके प्रकोप का भयानक दिन आ गया है और कौन है जो उनका सामना कर सकता है? पाप करोगे तो कोई सामना नहीं कर सकता उस अग्नि का, क्योंकि परमेश्वर के क्रोध के कारण आपको वो सहन करना पड़ेगा। आपको वो तड़प, उस बर्दाश्त को, उस असहनीय पीड़ा को आपको फेस करना पड़ेगा। आपको उसके पास जाना पड़ेगा, उसके अंदर आपको छोड़ दिया जाएगा, ढकेल दिया जाएगा, फेंक दिया जाएगा। तब क्या करेंगे? कितना भयानक परिस्थिति होगी इस मृत्यु की। ये शरीर का नाश प्रभु के श्राप के अनुसार मट्टी में बनाया गया, मट्टी में मिल जाएगा, ठीक है, लेकिन मरने उपरांत जो फिर से न्याय के लिए जिलाए जाएंगे और फिर मारे जाएंगे, उस तड़प में वो कितना भयानक होगा। दूसरी चीज, पाप के लिए मरा, अर्थात प्रभु यीशु मसीह ने उसी पाप से छुड़ौती के लिए अपना प्राण दिया, बलिदान किया अपने आप को, जैसा कि 1 कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय और उसके 3 पद को हमने पढ़ा। अब यहां पर 2 वचन मैं पढ़ना चाहता हूं। नीति वचन 29 का 1, नीति वचन 29 का 1, जहां पर परमेश्वर का वचन इस प्रकार से वर्णित किया गया है। नीति वचन 29 का 1, जहां पर ऐसा लिखा है, जो मनुष्य बार बार डांटे जाने पर भी अपना हट नहीं छोड़ता, वो अचानक ही नाश हो जाएगा और फिर कोई उपाय नहीं रहेगी।
प्रभु यीशु मसीह बलिदान कर दिया, अब इसके बाद कोई उपाय नहीं है। अब प्रभु यीशु मसीह बलिदान देने के लिए नहीं आएगा, बल्कि वो आएगा और अपने साथ ले जाएगा, जहां वो रहे वहां हम भी रहें, अर्थात उस सिय्योन देश में, अर्थात उस नीले आसमान में, जहां की उसका स्वर्ग सिंहासन है, हम वहां पर रहें। मेरे अजीजों, हम तभी वहां रहेंगे जब प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा हम अपने पाप से तौबा करके अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। जब हम पाप से तौबा करके परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार जीवन व्यतीत करेंगे। क्या हम परमेश्वर के संतान हैं? जरूर लिखिएगा। अय्यूब की किताब, उसका 21वां अध्याय 12, 13, 14, जहां लिखता है, वे डफ और वीणा के धुन पर गाते और बांसुरी के धुन पर आनंद मनाते। वे अपने दिन सुख बिताते और एकाएक अधोलोक में उतर जाते। वे परमेश्वर से कहते, हमारे पास से चला जा, हमें तेरे मार्ग के ज्ञान की इच्छा भी नहीं है। मेरे अजीजों, ऐश कर लीजिए इस दुनिया के अंदर, जब तक शरीर है मजे कर लीजिए, विभिन्न प्रकार के पाप में आनंदित हो जाइए, विभिन्न प्रकार के मनोरंजन में आनंदित हो जाइए, लेकिन सबका क्षणिक भर है। कोई अनंत जीवन तक आपको आनंद और सुख नहीं दे सकता, बल्कि सिर्फ एक ही है, सिर्फ यहोवा, यहोवा, सिर्फ यहोवा ही है जो अनंत जीवन में अंदर आपको अनंत शांति, अनंत आनंद, अनंत उत्साह दे सकता है, आपके आंख के आंसू को पोंछ सकता है, आपके शोक को दूर कर सकता है, आपके इस पृथ्वी के भूख को, वो प्यास को वो तृप्त कर सकता है, बशर्ते कि आप पाप के लिए मर जाएं, पाप के लिए मर जाएं, पाप के लिए मर जाएं। तीसरी जगह दूसरा थिस्सलुनीकियों, उसका पहला अध्याय और उसका 9वां पद। पहला थिस्सलुनीकियों, उसका पहला अध्याय और उसका 9वां पद। ऐसे लोग उस दिन प्रभु की उपस्थिति तथा उसके शक्ति के प्रताप से दूर होकर अनंत विनाश का दंड पाएंगे। कैसे लोग? जो मन के हठीले हैं और अपने पाप से पश्चाताप करके प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके नहीं लौटे हैं, वो उसी पाप की दशा में मरे हुए हैं और परमेश्वर के प्रकोप को भड़का रहे हैं। उनके लिए ये बात कह रही है, यह बताया जा रहा है कि अनंत विनाश का दंड पाएंगे। क्या आप परमेश्वर के संतान हैं जो अनंत विनाश से बच जाएं? हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ऐसा कर सकता है, लेकिन इसके करने के लिए पहले हमको भी कदम बढ़ाना होगा, हमको भी पाप के लिए मरना होगा। मत्ती किताब, उसका 25वां अध्याय और उसका 46 पद। इसको मैं कह के प्रभु के इस वचन को मैं समाप्त करूंगा। मत्ती किताब, उसका 25वां अध्याय और उसका 46 पद। मत्ती 25:46, जहां इस प्रकार से वर्णन किया गया है, वे लोग अनंत दंड भोगेंगे परंतु धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। अगर आप परमेश्वर के संतान हैं तो आप मृत्यु से बच जाएंगे, अनंत मृत्यु से बच जाएंगे और अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। अगर आप परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के बलिदान पर विश्वास करके उसके संतान बन चुके हैं, तो आप अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे, नहीं तो आप अनंत मृत्यु में प्रवेश करेंगे। जैसा कि यहां लिखा है कि वे लोग जो अभी तक हठीले हैं, वे लोग जो अभी तक पाप में संलिप्त हैं, वे लोग जो अभी भी अपने मन और विचार और कर्म से पापी हैं, वे लोग जो परमेश्वर की आज्ञा से अभी भी विमुख हैं, वे लोग जो प्रभु यीशु मसीह के बलिदान को आज भी तिरस्कार करते हैं, वे लोग जो मसीह को जानने के बावजूद भी, परमेश्वर को जानने के बावजूद भी, मसीह कहलाने के बावजूद भी परमेश्वर के रास्ते पर नहीं चल रहे हैं, उनके लिए ये दंड मुकर्रर कर दी गई है। आप परमेश्वर के संतान हैं तो आप बच जाएंगे, अगर नहीं हैं और नहीं बनना चाहते हैं
तो निश्चित जान लीजिए कि आप परमेश्वर के प्रकोप को भड़का रहे हैं और अग्नि वैसे और भड़क रही है और एक दिन हमारी आत्मा उसमें तड़पेगी। बचने के लिए मर जाइए अपने पाप से, तौबा कर लीजिए अपने गुनाह से, बन जाइए परमेश्वर के संतान और विश्वास कर लीजिए प्रभु यीशु मसीह के बलिदान को। प्रभु आपको आशीष दे। आइए प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक, हमारे राजा मुक्तिदाता प्रभु, आपने एक बार फिर से इस बात का प्रमाण दिया कि आप हमसे प्यार करने वाले प्रभु हैं और आप नहीं चाहते कि हम इस पृथ्वी पर आपके प्रकोप को भड़का कर करके अपने जीवन को व्यतीत करें, बल्कि प्रभु हम अपने पाप से पश्चाताप करके पाप के लिए मर जाएं और आपके संतान बनकर अपने जीवन को व्यतीत करें। पिता, अनंत जीवन हमारा राह देख रहा है, हम उसमें प्रवेश करने के लिए हमें तैयार करें। जितने भी भाई बहन इस समय इस आराधना में जुड़े, आपके वचन को सुना, प्रार्थना और निवेदन और भजनों में प्रभु संलिप्त किया, प्रभु उन सबों को आशीष दे। धन्यवाद करते हैं प्रभु प्रार्थना सुनने के लिए, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हे हमारे पिता, तो जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में न डाल, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम, महिमा युगानुयुग आपकी है, आमीन। हमारे प्रभु यीशु मसीह का प्रेम, अनुग्रह, दया और शांति हम प्रत्येक विश्वासी जनों पर, जब तक प्रभु यीशु मसीह ना आ जाए, युगानुयुग हम पर होती रहे, आमीन। प्रभु आप सबों को इस वचन के द्वारा बहुत आयत से आशीष दे। जय मसीह की।